हेलो भैया लोग, कैसे हैं आप लोग। नेक्सस बायोलॉजी में आपका स्वागत है। लेक्चर फर्स्ट हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर सेकंड, लेकिन इसमें पार्ट है, पार्ट फर्स्ट। किसका पार्ट फर्स्ट? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आपको पता होगा, एक नॉर्मल सी बात अगर हम कहें कि डेस्कटॉप या कंप्यूटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसमें आप देखते होंगे मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड से मिलकर एक पूरा सिस्टम बनता है। इसी तरह जो ह्यूमन होता है उसमें मेल जो होते हैं या फीमेल की बात करें, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो इनमें जो पूरा सिस्टम बनता है एक एक चीज से बनता है। किससे किससे? टेस्टिस, और उनके साथ साथ डक्ट भी होते हैं और ग्लैंड भी होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इन सबसे मिलके एक सिस्टम बनता है जिसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलो देखते हैं हमारा क्या है आज का। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें कि जिससे प्रजनन करते हैं हम, जिससे रिप्रोडक्शन करते हैं, एक सिस्टम होगा ना जिससे ये सारा काम होता है, ये जनरेशन बढ़ता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम होगा ना। तो उसी सिस्टम के बारे में हम अध्ययन या स्टडी करेंगे। अगर इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहां पाया जाता है, कहां होता है, कहां लोकेटेड होता है, तो इसके लोकेशन की बात करें तो एक रीजन होता है, एक जगह होता है। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है, क्या है? ह्यूमन बॉडी है। अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ये हाथ हो गया, ये पैर, ये वाला जो रीजन होता है इसी को बोलते हैं पेल्विस रीजन। कौन सा रीजन बोलते हैं? पेल्विस रीजन बोलते हैं। और यही जो पेल्विस रीजन होता है इसी पे लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका लोकेशन क्या हो जाएगा? पेल्विस रीजन। इसका लोकेशन हो जाएगा पेल्विस रीजन, इसका लोकेशन हो जाएगा। क्लियर? अब अगर हम डायग्रामेटिकली समझाएं, डायग्राम बना के समझाएं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने कुछ डायग्राम बनाया बहुत आराम से, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ डायग्राम बनाया, बहुत रिलैक्स होके देखिएगा। तो ये डायग्राम ऐसे आया, यूं हुआ, ठीक, ऐसे आया आगे की तरफ, ठीक है, यूं। फिर ये डायग्राम अटैच होके कुछ यूं आया, ठीक, यूं, इस तरह का, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो होता है, ये कौन से रीजन पे होता है? पेल्विस रीजन पे होता है। कौन से रीजन पे? पेल्विस रीजन पे होता है। तो अगर इसका नाम नेमिंग करें हम, तो बहुत आराम से आप देखना कि ये वाला पोर्शन, बाहर से हम स्टार्ट करते हैं। कहां से? बाहर से, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बाहर से स्टार्ट करेंगे तो इस वाले रीजन को हम अगर एक एक पार्ट्स की बात करेंगे, ठीक है, एक एक पार्ट्स की बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं फोर स्किन। क्या बोलते हैं? फोर स्किन बोलते हैं। जो पेनिस के बाहर का लेयर होता है, एक चमड़ा होता है जो अप और डाउन होता है, ऊपर नीचे, उसी को बोलते हैं फोर स्किन। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। और अगर हम नॉर्मल अब आगे धीरे धीरे कहां आगे बढ़ रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा बोलते हैं। और फिर आगे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्लियर? और आगे बढ़ेंगे तो यहां कुछ और भी चीजें सिचुएटेड होती हैं। क्या होती हैं? और भी चीजें। यहां एक आपका नॉर्मल अगर हम बोलें, एक यहां पे ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और अगर बात करें, ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं। और अगर बात करें, यहां पे एक और ग्लैंड होता है, यहां पे इस वाले रीजन पे, जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं।
बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब सुनना, आगे हम बढ़े धीरे धीरे। ये वाला ये रीजन जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। और ये यूरेटर्स होते हैं। क्या होते हैं? यूरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखना, बहुत सिंपल सी बात, आगे बढ़ाओ, इधर आओ। ये जो होता है टेस्टीज होता है। क्या होता है? टेस्टीज। और ये जो नीचे आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक ना? बहुत आराम से, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। तो इसमें हमने क्या क्या बताया, ध्यान से देखना। इंक्लूड, हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया, बहुत ध्यान से देखना। क्लियर? इसमें हमने इंक्लूड क्या किया, इसमें पेयर ऑफ टेस्टीज हमने दिखाई। पेयर ऑफ टेस्टीज कैसे? एक ये वाला हो गया और एक हमने साइड में बनाया है एक पेयर। कितने पेयर? दो है। जोड़े में होना ही कहलाता है पेयर। जैसे चप्पल खरीदने जाते हैं, नहीं कहते ना एक चप्पल, एक जोड़ा चप्पल दे दीजिए, मतलब कि दो उसमें चप्पल होते हैं, उसी को बोलते हैं पेयर। क्लियर? तो ये किसमें होते हैं? पेयर ऑफ टेस्टीज। इसमें पहला क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ टेस्टीज। मतलब जो टेस्टीज होंगे वो किसमें होंगे? पेयर में होंगे, मतलब दो होंगे, दो होंगे तभी तो ये पेयर। एक और एक ये वाला, एक ये वाला, कितने हो गए? पेयर में हो गए। ठीक? और इन्हीं टेस्टीज के अलोंग, साथ साथ, अलोंग विथ बोले तो टेस्टीज के साथ साथ कुछ एसेसरी या एसोसिएट इनके साथ जुड़े हुए डक्ट, बोले तो पाइप होता है। जैसे ये वाला जो डक्ट होता है, यहां एक डक्ट होता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। ठीक? अब हमने बोला क्या, पेयर ऑफ टेस्टीज जो होते हैं इनके साथ साथ हमने बता रहे ना क्या क्या चीजें होती हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो पेयर ऑफ टेस्टीज होता है पहली बात, इनके साथ साथ क्या होता है? एसेसरी डक्ट होता है। क्या होता है? एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट होता है। और जैसे डक्ट हो गए, ये आपका पोर्शन जैसा निजोकुलेटरी डक्ट बताया, रेटिटेस्टिड, एपिडेडिमस, ये सारे डक्ट हैं। क्या है? डक्ट। तो डक्ट एक पाइप होता है, जैसे रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडाइडमस, वासा डिफरेंस, ये सब एक पाइप है। क्या है? पाइप। उसी को हमने बोला डक्ट। अब दूसरा बात करें, साथ में क्या है? एसेसरी डक्ट है। और भी साथ में क्या है? इनके ग्लैंड्स हैं। क्या है? ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड बोले तो कौन कौन है? जैसे सेमाइनल वेसिकल्स भी एक तरह का ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, टंकियां हैं। क्या है? टंकियां, इनमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है। ठीक है ना? और साथ में क्या है? बहुत ध्यान से देखना, एक्सटर्नल जेनाइटेरिया। क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, जेनाइटेरिया। क्लियर? एक्सटर्नल जेनाइटेरियम कौन आ जाएगा? ये वाला जो रीजन होता है वो आ जाता है एक्सटर्नल जेनाइटेरिया में। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, इनमें छोटा सा छिद्र होता है, ये वाला जो होल होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, जिसके रास्ते से जो अपना स्पर्म होता है या यूरिन होता है पास होता है, बाहर निकलता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक? अगर इस नॉर्मल इतनी बात समझ में आ गई कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन, जगह कहां होता है? पेल्विस रीजन, कमर के नीचे वाला रीजन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आगे अगर बात करें इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? पेयर ऑफ टेस्टीज। ये जो टेस्टीज है जोड़े में होते हैं और उनके टेस्टीज के साथ साथ अलोंग विथ, बोले तो साथ साथ क्या होता है? एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट जैसे इजैकुलेटरी डक्ट की बात है, जिसमें रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, एपिडेडिमस, ये सारे डक्ट प्रेजेंट होते हैं। और साथ साथ में ग्लैंड भी होता है। कौन कौन सा ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल्स भी होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी होते हैं। और साथ में इनके एक्सटर्नल क्या होते हैं? जेनाइटेरिया, जिसमें ग्लैंड्स, पेनिस, फोर स्किन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इन सब से मिलके बनता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? अब हम बात करेंगे टेस्टीज का। किसकी बात करेंगे? टेस्टीज। तो देखो हम बात करते हैं टेस्टीज की। किसकी बात करते हैं? टेस्टीज। अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है। अब हम बात करेंगे टेस्टीज।
अगर टेस्टिस के जगह की बात करें कि ये कहां प्रेजेंट होता है, कहां सिचुएटेड होता है, इसकी जगह कहां है, तो इसके सिचुएशन की बात करें, मतलब सिचुएटेड कहां सिचुएटेड होता है, तो ध्यान से सुनना, जो अपना टेस्टिस होता है वो लटकता रहता है। जैसे ये अगर हम बात करें, ये ह्यूमन है, क्या है, ह्यूमन, ठीक है ना, ह्यूमन है, या ये क्या होता है, लटकता रहता है, क्या करता रहता है, लटकता रहता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये आउटसाइड ये पोर्शन जो पेट वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, क्या होता है, बाहर। तो हम लिख सकते हैं सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमेन, ये पेट वाला पोर्शन, एब्डोमिनल, एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी जगह होता है, उस कैविटी के ये बाहर होता है। कौन, टेस्टिस। हमारे एब्डोमेन में ये नहीं होता, उसके बाहर। जैसे हमारे स्टमक हुए, लीवर हुए, इंटेस्टाइन हुआ, ये सब कहां है, एब्डोमेन में है। लेकिन टेस्टिस जो होता है बाहर लटकता रहता है, मतलब आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर। और अगर इसी टेस्टिस की बात करें तो इस टेस्टिस में ही ये किसमें रहता है, ये टेस्टिस प्रेजेंट किसमें रहता है, तो विद इन द पाउच, एक पाउच होता है जिसके अंदर ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है, और उस पाउच को बोलते हैं एस्क्रोटम। क्या बोलते हैं, एक्सक्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रोटम बोलते हैं। अब सुनना, ये स्क्रूटम के अंदर होता है टेस्टिस। क्लियर। अब ये एक्सक्रूटम क्या काम करता है, स्क्रूटम जो होता है हेल्प करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर, हेल्प टू मेंटेनिंग द टेम्परेचर। क्या, हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर। किसमें मदद करता है, हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर, हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर मेंटेन कैसे रखता है, अंदर इसका जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल सी बात है, बॉडी टेम्परेचर लगभग अगर हम बात करें 39 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है। क्लियर। अब सुनना, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ये बाहर होता है, मेंटेन रखता है कि भैया कम टेम्परेचर चाहिए, अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म नहीं बन पाएगा, इसलिए कम टेम्परेचर रख के इसको मेंटेन रखता है, किसको, टेस्टिस को, ताकि स्पर्म बन सके। लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे कम होता है। लोअर, ये निशान जो लोअर का, लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन दी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे भी कम इसका टेम्परेचर होता है, किसका, टेस्टिस में, जो टेस्टिस जो होता है स्क्रोटम में प्रेजेंट, ताकि स्पर्म उसमें बन पाए। क्लियर। अब देखो ये क्यों टेम्परेचर इतना कम होता है, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए ऐसा होता है ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ताकि आपका जो स्पर्म है वो बन पाए। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब ये टेम्परेचर नेसेसरी है, जरूरी है कि इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए तभी स्पर्म बन पाएगा। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो स्पर्म नहीं बन पाएगा। तो हम लिख सकते हैं नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या बोला, टेस्टिस कहां सिचुएटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल, एब्डोमेन से बाहर है। और किसमें है, ये एक पाउच है जो कि स्क्रोटम होता है, और वो मदद करता है कि जो टेम्परेचर हो टेस्टिस का वो कम हो, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हो, किसके अपेक्षा, जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे कम हो, ताकि उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए, ताकि उसमें स्पर्म बन पाए। क्लियर। अगर इस टेस्टिस के शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप होता है ओवल। कैसा होता है, ओवल।
अंडे के जैसा कुछ यूं होता है इसका शेप। क्लियर। अगर इसके लेंथ की बात करें, किसकी बात करें, लेंथ की बात करें तो, और साथ में इसके विड्थ की बात करें, किसकी बात करें, विड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये कवर्ड होता है, कवरिंग के द्वारा, डेंस फाइब्रस कवरिंग होती है इन पे, तो लिख सकते हैं कवर्ड बाई डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन, डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसका एक नाम होता है, क्या होता है, नाम, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या नाम होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर। अब सुनना, हमने अभी तक क्या बता दिया, टेस्टिस सिचुएटेड किधर होता है, एब्डोमेन के बाहर। ठीक, हमने बोला ये टेस्टिस होता किसमें है, एक्सक्रोटम, एक पाउच होता है उसमें होता है, और एक्सक्रेटम मदद करता है इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। कैसे, जो हमारे बॉडी की नॉर्मल टेम्परेचर होती है उससे कम रखता है। कितना रखता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। और 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जरूरी होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इतना टेम्परेचर जरूरी। अगर इससे ज्यादा हुआ तो स्पर्म फॉर्म नहीं होगा। ठीक, आगे हमने क्या बात की, इनका टेस्टिस का जो शेप होता है ओवल होता है, और इनका लेंथ जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, लंबाई जो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होती है वो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और ये टेस्टिस जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं, टेस्टिस कवर्ड होते हैं, डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है, जो कि बना किसका होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो जिसका नाम होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे टेस्टिस के अंदर की। किसकी बात करेंगे, टेस्टिस के अंदर की। पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना, और इस डायग्राम के माध्यम से हम पूरी बात समझ जाएंगे। देखना, ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से हम पूरी बात समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बनाएगा। ये डायग्राम बहुत ध्यान से देखना, इस डायग्राम से हम पूरे चीज को एक्सप्लेन करेंगे, एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। देखना, ये पार्ट फर्स्ट है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकेंड भी आएगा कुछ मिनट का, 10 मिनट का। क्लियर। ये रीजन, ठीक है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसकी अगर हम बात करें, ये वाला पोर्शन, ये रीजन, इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अभी तो हम बाहर की बात कर रहे थे, अब हम टेस्टिस के अंदर अगर हम बात करें, टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, काट दिया। क्या कर दिया, काट दिया। और जब हमने काटा तो उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया। क्लियर। अगर हम बात करें, ये जो आप रेड हम कर दे रहे हैं, ये वाली जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। जिनके पास 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं, 250, ऐसे बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट बने होते हैं। और इन कंपार्टमेंट में 1 से 3 क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये जो आप व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो, कौन सा पोर्शन, व्हाइट वाला पोर्शन देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये व्हाइट वाला जो है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर। अब आगे हमने बोला टेस्टिकुलर लॉब्यूल, इनका नंबर कितना होता है, इनका नंबर होता है 1 से 3 होते हैं ये नंबर में। क्लियर। अब देखना, इसके आगे बढ़े तो ये होता है रेटी टेस्टिस। क्या होता है, रेटी टेस्टिस होता है।
क्लियर। और आगे पढ़े तो ये वाला जो रीजन होता है ये होता है वासा इफरेंसिया। क्या होता है? वासा इफरेंसिया होता है। और ये वाला जो होता है इपीडिडिमस। क्या होता है? इपीडिडिमस होता है। क्लियर। और आगे बढ़े तो ये होता है वास डिफरेंस। क्या होता है? वास डिफरेंस होता है। ठीक है, ये पूरा हमने ट्रांसफर सेक्शन एक काट दिया पूरा। क्या किया? टेस्टिस को काटा तो उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। तो हम लिख सकते हैं कि टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट। जैसे घर होता है, घर में कितने कमरे होते हैं? उसी तरह कमरे, जैसे 10 कमरे हो गए, इसी तरह टेस्टिस में कितने कमरे होते हैं? कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने बोला जिसे हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। क्या बोलते हैं? उस कंपार्टमेंट को बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। अब सुनना, ये जो हमने बनाया ये स्ट्रक्चर 250, ऐसे 250 होते हैं और 250 में आपके 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां कंटेन, क्या लिख सकते हैं? कंटेन 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कंटेन करते हैं ये? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। मतलब एक कंपार्टमेंट जो होता है, टेस्टिस है 250 कंपार्टमेंट, जिसको हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। और एक एक कंपार्टमेंट में कितने होते हैं? 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्लियर। अब सुनना मेरी बात, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हाईली क्वाइल्ड होते हैं। हाईली क्वाइल्ड होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई आपको? हमने काटा, ये जो रेड वाला पोर्शन देख रहे हो, ऐसे 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। और इन कंपार्टमेंट्स में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। आगे बढ़ोगे तो रेटी टेस्टिस आएगा, फिर आगे बढ़ोगे वासा इफ्रेंसिया आएगा, फिर आगे बढ़ोगे इपीडाइडिमस आएगा, फिर आगे बढ़ोगे वास डिफरेंस। और यही वास डिफरेंस आगे जाके अपने एब्डोमिनल कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे अगर हम बात करें, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2। तो हम लिख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक आपका होता है, अगर बात करें मेल जर्म सेल, क्या होता है? मेल जर्म सेल होता है। और एक जो होता है इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल बोलते हैं। ठीक। मेल जर्म सेल को एक और नाम से जानते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। किस नाम से जानते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। किस नाम से? स्पर्मेटोगोनिया नाम से जानते हैं। और सर्टोली सेल को भी एक नाम से जानते हैं, नर्स सेल। किस नाम से जानते हैं? नर्स सेल के नाम से जानते हैं। ये जो मेल जर्म सेल होता है ना, ये आगे चल के मियोटिक डिवीजन करता है। क्या करता है? मियोटिक डिवीजन करता है। और मियोटिक डिवीजन करके किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। मतलब स्पर्मेटोजोआ बनाता है। क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ बना देता है। स्पर्मेटोजोआ को ही बोलते हैं स्पर्म। और ये जो सर्टोली सेल होता है, ये इस स्पर्मेटोजोआ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब खाना पीना, नरिशमेंट देता है, उसे पालता पोसता है कि भैया तुमको खाना देंगे तब तुम बड़े होगे, और जब बड़े होगे तो काम करोगे। क्लियर। तो उसे क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अगर हम डायग्राम बनाए, क्या बनाए? डायग्राम। मान लो हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ऐसा कुछ हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, समझने के लिए, समझना, ये समझने के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है। और इसमें हमने छोटा छोटा बना दिया। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हमने बना दिया।
सुनना, बहुत आराम से सुनना, 1 मिनट। ठीक, बहुत आराम से सुनना मेरी बात, एक एक स्टेप। ठीक है, हमने बना दिया कुछ ऐसा। अब अगर हम बात करें, जो ये व्हाइट वाला आप देख रहे हो, इसको हमने बोल दिया सर्टोली सेल। क्या बोल दिया? सर्टोली सेल बोल दिया। और ये रेड वाला जो देख रहे हो, इसको हमने बोल दिया मेल जर्म सेल। क्या बोल दिया? मेल जर्म सेल। अब मेल जर्म सेल का काम क्या है? स्पर्म बनाना, मियोटिक डिवीजन करके। अब ये स्पर्म बना दिया। अब जो आपका सर्टोली सेल, इसको नर्स सेल भी बोलते हैं, ये इस स्पर्म को न्यूट्रिशन, खाना पीना देगा ताकि तुम भैया बड़े हो जाओ। ठीक है, और बीच बीच में आपके बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं। क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। यहां क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल, जिसको हम बोलते हैं लेडिग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिग सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, इसको हम लेडिग सेल भी बोलते हैं। और ये जो लेडिग सेल, इंटरस्टिशियल सेल होता है ना, एक हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन सुना है ना, यहीं से सिक्रीट होता है। वो हार्मोन होता है एंड्रोजन। कौन सा होता है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी बोल सकते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलो एक एक करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या होता है, एक पुराना जो हमने लेक्चर डाला था, तो उसमें एक लड़का मैथ का था, उसने बोला सर ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम क्या होता है, समझ में आया। असल बात मैथ के है ना, बड़ा इंटरेस्ट तो तुमको आ रहा है इस चैप्टर में। चले, ये तो बहाना था बस पूछने का कि सर ये न्यूक्लियस, पूछना तो कुछ और चाह रहे थे ना। ठीक है, आओ। ठीक, आओ एक बार एक लाइन में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जगह, लोकेशन, पेल्विस रीजन। ये किन किन चीजों से मिलकर बना है? पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब पेयर में टेस्टिस होते हैं, और इनके साथ साथ एसेसरी डक्ट भी होते हैं, और ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। ठीक है, अगर डायग्राम देखें, ये टेस्टिस है, पेयर में है, और ये पाउच में रखा हुआ जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। आगे बढ़ोगे आगे बढ़ोगे, यहां से निकला स्पर्म, आगे बढ़ा, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आगे। ठीक, तो ऐसे बीच बीच में डक्ट भी मिलेंगे और ग्लैंड्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। आगे टेस्टिस की बात करें तो ये सिचुएटेड कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। और किसके अंदर होता है? एक पाउच होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, और ये मदद करता है इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने में। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस रखता है, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम, क्योंकि ये जरूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। इनका शेप कैसा होता है? ओवल होता है। लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, और ये कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं? एक डेंस घना फाइबर का मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। उसे टेस्टिस को काटा जाए तो कुछ यूं स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो रेड में आप देख रहे हो 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल, और इन्हीं टेस्टिकुलर लॉब्यूल में 1 से 3 नंबर में सेमनीफेरस टिब्यूल, सेमनीफेरस भी प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं वो हाईली क्वाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाईली क्वाइल्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। यहां स्पर्म, इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बनता है। रेटी टेस्टिस से होते हैं, वासा डिफरेंशिया एपिडाइडिमस से होते हैं, वास डिफरेंस से बाहर चला जाता है। आगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल होते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल, एक होता है सर्टोली सेल। इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोलते हैं नर्स सेल। ठीक है, ये मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है, स्पर्मेटोजोआ बना देता है। और सर्टोली सेल उसे क्या? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि तुम बड़े और सुस्त हो, सुस्त और क्या बोलते हो उसको, मजबूत हो जाओ। ठीक है ना? आगे
अब देखना बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे आपका इधर भी सेल होता है जिसमें आपका सर्टोली सेल और एमजीसी मतलब मेल जर्म सेल भी होते हैं, बीच में इंटरस्टिशियल सेल। ये इंटरस्टिशियल सेल को हम लिडिक सेल भी बोलते हैं और यही इंटरस्टिशियल सेल से टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, सीक्रेट होता है। क्लियर। आगे का जो पार्ट सेकेंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो आपको मैं लेक्चर सेकेंड में ही पार्ट सेकेंड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब, मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।